सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है एक बार फिर। तो हम चैप्टर 8 कर रहे थे, जिसमें हमारी रीडिंग हो चुकी है, हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं, हमारे शब्दार्थ हो चुके हैं और हमारी बुक की एक्सरसाइजेस भी हो चुकी हैं। आज हम इसके करने जा रहे हैं रिक्त स्थान, और नीचे आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। ये आपको खुद करना है होमवर्क में, ठीक है। नीचे आपको शब्द लिख कर दिए गए हैं, इनको आप वाक्य में प्रयोग करोगे, जिनके मीनिंग आपको पहले समझाए गए हैं शब्दार्थ में, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं रिक्त स्थान, जो कि आप देख सकते हैं। पहला है आपका, रोहित को एक डैश मिली। तो रोहित को एक क्या मिली थी? रोहित को एक पुस्तक मिली थी। पुस्तक मिली थी। अगला है, कुम्मीन के दादाजी ने बताया था कि उनके जमाने में सारी डैश कागज पर छपती थी। तो सारी क्या छपती थी कागज पर? कागज पर छपती थी कहानियां। कहानियां, ठीक है। नेक्स्ट है, अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की डैश आ गई है। कितनी पुस्तकों की सामग्री आ गई है। यहाँ हम लिखेंगे सामग्री। नेक्स्ट, कुम्मी को डैश के सामने बैठकर सब याद करना होता था। किस चीज के सामने बैठकर पढ़ते थे? क्योंकि उस जमाने के बारे में है, अब के बारे में नहीं। अब से करीब 100-150 साल आगे की बात है। तो उस टाइम पर बताया गया था आपको कि अध्यापक नहीं होते होंगे। ऐसा इमेजिन किया गया, ऐसा कल्पना की गई थी कि अध्यापक नहीं होते होंगे। तो अध्यापक की जगह कौन होते थे? तो किसके सामने बैठकर सब याद करना होता था? मशीन। अध्यापक की जगह मशीनों ने ले ली थी। तो सब मशीन के सामने बैठकर सबक याद करना होता था। नेक्स्ट आपका रिक्त स्थान है, भूगोल में बार बार गलतियां करने पर कुम्मी की माँ ने मोहल्ले के डैश को बताया था। उन्होंने किसको बताया था? जब भूगोल में उससे बार बार वही गलतियां हो रही थी दोबारा, तो उन्होंने किसी को बताया था, जिन्होंने आकर उसको मशीन को तोड़कर फिर से जोड़कर उसकी स्पीड कम की थी, धीमी की थी गति, ताकि कुम्मी को समझने में आसानी हो। तो वो किनको बताया था? वो बताया था उन्होंने मोहल्ले के अध्यक्ष को। नेक्स्ट, मशीनी अध्यापक हर बच्चे के डैश के अनुसार पढ़ाता है। उसकी माँ ने उसको समझाया था कि मशीनी अध्यापक जो होता है वो हर बच्चे के डैश के हिसाब से, डैश में क्या आएगा, किसके हिसाब से? हर बच्चे की समझ के हिसाब से। समझ के हिसाब से। अगला हमारा जो लास्ट है वो आता है, डैश में एक आयु के बच्चे हंसते खेलते पढ़ते हैं। कहाँ पर एक आयु के बच्चे हंसते खेलते पढ़ते हैं? ये आपके आज के जमाने में, एट प्रेजेंट जो है, आप कहाँ सोचते हैं कहाँ पर बच्चे साथ हंसते हैं, साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं? ऐसी कौन सी जगह है? वो है आपका स्कूल, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, ये सारे रिक्त स्थान अपनी नोटबुक में करेंगे। और नीचे जो गिवन है शब्दार्थ, शब्द आपको गिवन है, इन शब्द का आपको वाक्य प्रयोग करना है। ये शब्द है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट यानी कि जो जरूरी होता है, खास होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसमें पश्चात। पश्चात का क्या मीनिंग बताया था? बाद में, आफ्टर। नियमित। नियमित मीन्स रेगुलर, जो नियम से होता हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर डे में जो रेगुलरली होता है, उसे कहते हैं नियम। नेक्स्ट, स्वर। स्वर किसे कहते हैं? आवाज को। विशेष। विशेष जो स्पेशल हो, असाधारण हो। नेक्स्ट लास्ट है आपका आरंभ। आरंभ का मतलब शुरू होना, ठीक है। तो इनका आप वाक्य प्रयोग करेंगे। इनके मीनिंग का नहीं यूज करना है, यूज इन्हीं वर्ड्स का करना है अपने सेंटेंसेस में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।